दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं जीमेल आईडी, या फिर आप क्रिएट किस तरीके से करेंगे जीमेल आईडी को, और उसको सिक्योर किस तरीके से किया जाता है। ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में कवर किया हुआ हूं, और मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाया हुई हूं कि किस तरीके से आप एक जीमेल आईडी को क्रिएट करके उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी को क्रिएट करेंगे और उसको सिक्योर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पीसी से आप किस तरीके से बनाएंगे ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी को बनाने के लिए चलिए मैं सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट को आपको ओपन करना होगा, वहाँ से ऐड जीमेल करना होगा, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम को आपको एंटर करना होगा। तो चलिए मैं फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम को एंटर कर लेता हूँ, जो कि ऑप्शनल होता है, लेकिन फर्स्ट नेम आपको कंपलसरी डालना होता है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आप जिसका भी आप ईमेल बना रहे हैं उनका यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आप मेल या फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट, देखिए ये कुछ ईमेल आईडी आपको अलग से शो करेगा। आप चाहे तो इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप तो मैनुअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं मैनुअली लिख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो नाम चाहें उसी नाम से आप ईमेल बना सकते हैं। तो नाम के बाद कुछ नंबर्स आते हैं, यहाँ पे वो नंबर्स नहीं आएंगे अगर आप इस तरीके से जीमेल अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो चलिए मैंने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे इसकी अगर ये अवेलेबल होगा तो ये शो कर देगा। तो यहाँ पे कह रहा है यू कैन यूज़ लेटर्स, नंबर एंड पीरियड्स। तो यहाँ पे जो भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं यूज़ करना है, हमने सिर्फ लेटर्स का यूज़ किया है। और यहाँ पे पासवर्ड आप अच्छा तरीके से डालेंगे, जिसमें आप पासवर्ड को सेव करके भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को आप अच्छे तरीके से फिल करके नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी नंबर डाला था वो नंबर मुझसे गलत हो गया था। अब यहाँ से फिर से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। देखिए अगर एक ही नंबर पे 2-3 ईमेल आईडी आप बना लेते हैं तो वो सही नहीं होता है, जैसे कि वो एरर में आने लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं फिर से कोई अलग सा एक नंबर डाल लेता हूँ। चलिए मैंने एक नंबर डाला है और वहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए ये कह रहा है कि दिस फ़ोन नंबर हैज़ बिन यूज्ड टू मैनी टाइम्स। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपने कई बार इस नंबर पे ईमेल आईडी बना लिया है, इसलिए आप इस पर फिर से ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा कोई तरीका ये क्या करना है कि आप फिर से एक ईमेल आईडी डालिए, एक नंबर डालेंगे। उस नंबर पे जो ओटीपी जाएगी उस ओटीपी को आप फिल कर लेंगे। तो चलिए मैंने सही नंबर फिर से डाल दिया है, दूसरा नंबर, और यहाँ पे ओटीपी को मैंने भेज दिया है। अब यहाँ पे ओटीपी जा रही है, ओटीपी चली भी गई है। अब यहाँ पे मैं उसी ओटीपी को यहाँ पे फिल करूँगा। यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे गेट न्यू कोड। तो यहाँ पे ये जो सेकंड हैं वो घटते जाएंगे, क्योंकि इसकी 1 मिनट की टाइम होती है। उसके बाद ये नया कोड आप भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ओटीपी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ओटीपी को फिल कर लेता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो आपकी ईमेल आईडी है वो क्रिएट हो गई है। लेकिन ईमेल आईडी बना लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, इसको आपको सेटअप भी करना होगा, जिससे कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो हाई सिक्योर्ड हो। मतलब कि आपकी जो ईमेल आईडी हो उसका पासवर्ड भी जानने के बाद कोई उसको ओपन न कर पाए, इतना आपको उस ईमेल आईडी में कुछ सेटिंग करनी होगी, जिस सेटिंग को मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको एक रिकवरी फ़ोन नंबर डालना है। अगर आपकी ईमेल आईडी हैक वगैरह हो जाती है तो आप इसको किस तरीके से रिकवर करेंगे उसको हम डाल लेते हैं। उसके लिए मैंने एक नंबर डाल दिया है। इसमें कोई भी आपको वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। चलिए मैंने एक ईमेल आईडी भी डाल लिया। अब ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे इसको सेव वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे सेव करने के बाद ये ईमेल आईडी सेव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ईमेल नीड वेरिफिकेशन, मतलब यहाँ पे एक चीज़ शो करेगा कि आपको इस ईमेल की आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो चलिए हमने इसको नहीं किया। अब यहाँ पे मैं सिक्योरिटी पे जाता हूँ। सिक्योरिटी पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को स्टार्ट कर लेना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक नया नंबर डालना होगा, जिस नंबर पे आपकी एक OTP जाएगी, उसको आप वेरीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा। जब आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये नंबर सही दिखाएगा। अब यहाँ पे जब आप इसको डायल कर लेंगे तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक OTP आपके मोबाइल पर चला गया है, जो कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए है। तो यहाँ पे OTP चली गई है। अब OTP को मैं यहाँ से फिल करूँगा। जब मैंने OTP को यहाँ पे फिल कर लिया, अब यहाँ पे मुझे इसको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मैंने इसको वेरीफाई भी कर लिया। नीचे कह रहा है एडिंग फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको देखने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो चुका है। यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर है, यहाँ पे एक डिवाइस में आपका चल रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की है, जो भी आप यहाँ पे पास की वगैरह जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको करके रखिएगा। और यहाँ पे वेरिफिकेशन जो ईमेल का है उसको भी आप यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेरिफिकेशन कोड आपको डालना है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालने के लिए यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो जो आपके ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी पर एक कोड गया है, जिस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए मैं इस ईमेल आईडी को खोल के चेक कर लेता हूँ कि क्या इस पर कोई कोड आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को चेक कर लिया है। यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है। अब देखिए मैं इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे फिल करूँगा। तो अभी तक मैंने इस वेरिफिकेशन कोड को फिल करके वेरीफाई भी कर लिया। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे रिकवरी ईमेल वेरीफाइड। अब ये काम आप बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल भी सेफ़ है। आप जो चाहें इस ईमेल आईडी से जो फाइल्स चाहें सेव करके रख सकते हैं। अब आपको इस ईमेल आईडी के लिए कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। फ़िलहाल ये जो डेटा प्राइवेसी है, यहाँ पे आपको कुछ प्राइवेसी वगैरह दिखती है तो इसको आप देख सकते हैं। हालांकि आपका जो पर्पज़ था वो सिर्फ ईमेल आईडी बनाना था और उसको सिक्योर करना था। तो चलिए हमने ईमेल आईडी बना लिया, उसको सिक्योर कर लिया। अब यहाँ से मैं फ़ोटो, इसका जो प्रोफाइल पिक्चर है इसको भी मैं अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए मैंने प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट किया और प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कोई एक पिक्चर को लेके यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये पहले आप इसको सेट कर लीजिएगा, या फिर आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव प्रोफाइल पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोफाइल है वो आपकी बिल्कुल सेव हो जाएगी। तो चलिए ये सभी चीज़ें आपने सेव कर लिया है। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आप चाहें तो अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सभी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप नया पासवर्ड या फिर आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है।